स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल OCCY विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे BSc सेकेंड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 32 में एक एक्स्ट्रा टॉपिक आप लोग बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि बीच में रास्ते में आ रहा था, तो हम सोचे कि क्यों इसको छोड़ते हुए चले, इसको भी यहीं पर कवर करते हुए चलते हैं, जिसका नाम है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, या फिर सिर्फ एम्फोटेरिक नेचर, या फिर सिर्फ एम्फोटेरिक सॉल्यूशन, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेज, एम्फोटेरिक स्पीसीज, इस तरीके से करके एम्फोटेरिक आप लोग याद रखिएगा। एम्फोटेरिक करके आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी करके। आगे कुछ भी यहाँ पर नेचर लगा देगा, स्पीसीज लगा देगा, सब्सटेंस लगा देगा, मैटर लगा देगा, सॉल्यूशन लगा देगा, कुछ भी लगा करके आपसे पूछे, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। और वाटर तो भी इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है, तो वाटर करके भी आपसे पूछा जाता है। तो इस तरह से कोई भी अगर क्वेश्चन आज के बाद अगर आपसे पूछा जाता है तो प्लीज़ आप लोग इसका आंसर यही वाला लिखिएगा जो आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। और ये अगर हम लोग बात करें तो ये जो क्वेश्चन है एम्फोटेरिक वाला BSc सेकेंड ईयर की, अगर हम लोग बात करें तो BSc सेकेंड ईयर में VVSPU की हम बात करें तो VVSPU में तो अभी तक नहीं पूछा गया है, कभी नहीं पूछा गया है एम्फोटेरिक, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए देख ही लेना चाहिए इसको भी। दूसरी बात, अगर आप लोग किसी दूसरी क्लास में हैं, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपने प्रीवियस ईयर पेपर में या अपने सिलेबस में देख लीजिएगा। अगर ये पूछा जाता है और अगर आपके सिलेबस में है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। हाँ, इतना ज़रूर हम आपको बता सकते हैं कि अगर आप क्लास 12 में हैं या फिर क्लास 12 से नीचे अगर आप लोग किसी भी क्लास में हैं तो वहाँ पर एम्फोटेरिक बहुत ज़ोरदार तरीके से पूछा जाता है, यानी कि पूछा ही जाता है, तब तो आपको बिल्कुल पढ़ ही लेना चाहिए। ठीक है, तो एम्फोटेरिक एक्चुअल में होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका नाम एम्फोटेरिक क्यों पड़ा है, सारी बातें हम लोग यहाँ पर देखने चलते हैं। तो अ सब्सटेंस विच कैन एक्ट एज एन एसिड, याद रखिएगा, एक सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड की तरह से एक्ट कर सकता है, विच कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। तुरंत आप समझ गए होंगे कि हम लोग एम्फोटेरिक किसे बोलते हैं। जो लोग ध्यान से सुने होंगे मेरी बात तो समझ गए होंगे कि हम लोग एम्फोटेरिक किसे बोलते हैं। तो एक ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एसिड की तरह से तो एक्ट करता ही करता है, साथ में एज वेल एज अ बेस, यानी कि एक बेस की तरह से भी एक्ट करता है, यानी कि एसिड और बेस दोनों तरह से एक्ट करता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग एम्फोटेरिक इन नेचर बोलते हैं या एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। इज कॉल्ड एन एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, जो कि अगर आप लोगों को याद होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे ब्रॉन्स्टेड लॉरी, जब हम लोग पढ़ रहे थे ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, तो उसमें हम आपको दिखाए थे कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो एसिड में भी आ रहे थे और बेस में भी आ रहे थे। तो वहाँ पर हम आपको बताए हुए थे कि बिल्कुल आप लोग धैर्य रखिए, आगे आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वे सब के सब एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, और एम्फोटेरिक नेचर का मतलब ये होता है कि उनके अंदर दोनों क्वालिटी होती है, एसिड वाली क्वालिटी भी होती है और बेस वाली क्वालिटी भी होती है। दोनों तरह से वो लोग एक्ट कर सकते हैं, यानी कि प्रोटॉन को दे भी सकते हैं और प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। जब दोनों काम कर सकते हैं तो उनका जो नेचर होता है वो बिल्कुल एम्फोटेरिक हो जाता है। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे महाकाल का अर्धनारीश्वर रूप आप लोग तो देखेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो महाकाल के भक्त होंगे, है ना, महाकाल के भक्त होंगे, बिल्कुल भोले बाबा के। तो भोले बाबा का एक रूप तो आप लोगों को याद ही होगा जो कि अर्धनारीश्वर रूप जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि आधा मतलब आधा शंकर भगवान होते हैं और आधा आप देखेंगे इसमें पार्वती माता होती हैं, जो भी आप लोग बोल लीजिए। आधा शंकर और आधा पार्वती होती हैं, मतलब आधा आदमी है तो आधा लेडी होते हैं, औरत होते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं अर्धनारीश्वर, यानी कि आधा नारी है तो आधा जो भी आप ईश्वर बोल लीजिए या फिर जो भी आप उनको आदमी बोल लीजिए, इस तरीके से। यानी दोनों क्वालिटी उनके अंदर वहाँ पर आ जाती है, यानी कि लेडी की भी क्वालिटी है और मैन की भी, जेंट्स की भी क्वालिटी है। जब दोनों क्वालिटी आ जाती है तो आप उनका वो वाला जो रूप है, अर्धनारीश्वर वाला जो रूप होता है महाकाल का, उसको आप लोग समझ सकते हैं कि वो कौन सा रूप है, एम्फोटेरिक रूप है। वो कौन सा रूप है, तो आप बोल देंगे एम्फोटेरिक रूप में है शंकर भगवान इस टाइम। किस रूप में है, एम्फोटेरिक रूप में है। सेम वैसे एक और अगर हम आपको एग्जाम्पल देना चाहें
तो जो लोग कपिल शर्मा का शो देखते होंगे तो उसमें एक इस टाइम कैरेक्टर जो है जिसका नाम है कृष्णा, अगर आप लोग देखे होंगे तो कृष्णा जो कि गोविंदा के भांजे, वो अगर आप देखेंगे तो शो में उस तरह से वो क्या है, उस तरह से वो जेंट्स यानी कि आदमी, और जब शो में आते हैं तो कौन क्या बन जाते हैं आप समझ सकते होंगे। उनका जो नाम है आप लोगों को याद आ गया होगा, सपना ब्यूटी पार्लर। तो सपना में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर दोनों नेचर आ जाता है। तो उसको भी आप उस नेचर को बोल सकते हैं एम्फोटेरिक नेचर उनके अंदर भी है, यानी कि कहीं पर लेडी और कहीं पर जेंट्स, तो वहाँ पर एम्फोटेरिक नेचर आ जाता है, तो उसको भी हम लोग एम्फोटेरिक बोल सकते हैं। उनका नाम क्या रख सकते हैं हम लोग, एम्फोटेरिक रख सकते हैं। तो इस तरीके के जितने भी जिनके पास भी डबल नेचर होता है उसको आप लोग बोल सकते हैं एम्फोटेरिक नेचर के हैं। तो एम्फोटेरिक का जनरल मतलब होता है कि दोनों क्वालिटी, कौन सी दोनों क्वालिटी, एसिड की भी क्वालिटी और बेस की भी क्वालिटी, ठीक है, ले भी सकता है और दे भी सकता है। प्रोटॉन को एसिड क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, डोनेट भी कर सकता है। बेस क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो एक्सेप्ट भी कर सकता है। एक ही आदमी के अंदर दो दो जब क्वालिटी हो तो आप समझ जाइए कि वो किस नेचर के हैं, एम्फोटेरिक नेचर के हैं। तो उम्मीद करते हैं इतने में ही आप लोग पूरी कहानी समझ गए होंगे कि एम्फोटेरिक क्या होता है। फिर भी हम लोग आगे थोड़ा सा समझने की इसमें कोशिश करते हैं, अगर आपसे लॉन्ग में पूछा जाता है कभी तो आप लोग आराम से इसको लिख सकें। दस बाई ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, अ सब्सटेंस विच हैज़ अ कैपेबिलिटी बोथ टू एक्सेप्ट एंड डोनेट प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के कॉन्सेप्ट पर अगर हम लोग इसको अप्लाई करके देखें तो वे सब्सटेंस जो एक कैपेसिटी रखते हैं कि जो प्रोटॉन होते हैं प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकें और डोनेट भी कर सकें, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं। दूसरा अगर हम लोग वाटर की बात कर लें तो वाटर इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। वाटर कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एंड कैन एक्ट एज बेस एज इट कैन डोनेट अ प्रोटॉन एंड कैन एक्ट एज एन एसिड। तो अब आप लोग तुरंत समझ गए होंगे कि जो वाटर होता है वो जब लोन पेयर कर रहे हैं यहाँ पर, जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, वाटर कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, जब वाटर प्रोटॉन को एक एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि वाटर के पास एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। जब वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो एंड कैन एक्ट एज बेस, तो एक्सेप्ट कर लेगा, तो एक्सेप्ट करने के बाद आप जानते हो बेस की तरह से एक्ट करने लगता है। एज इट कैन डोनेट, और जो ही वो डोनेट करता है एक प्रोटॉन को, एक प्रोटॉन उसके पास होता है, एक प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है, और जब डोनेट कर सकता है तो डोनेट करने वाले को हम लोग बोलते हैं एसिड। तो वो एसिड की तरह से भी एक्ट करता है। आप जानते हैं जो वाटर, अभी हम उसको दिखा रहे हैं कैसे एसिड होगा कैसे बेस होगा कहाँ पर, बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए, पेशेंस बना करके रखिए। द डुअल नेचर ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अदर सब्सटेंसेस विद विच इट इज़ ट्रीटेड। कहने का सेंस ये हुआ कि वाटर सामने वाले पर डिपेंड करेगा। सामने वाला अगर जैसे अगर हम बात करें उन्हीं की अगर हम लोग बात कर लें, जैसे भी हम लोग कृष्णा की बात कर रहे थे जो गोविंदा के भांजे जो कि कपिल शर्मा के शो में काम करते हैं, उनकी अगर हम लोग बात कर लें, अगर आप देखें कोई गेस्ट लेडी आती है तो अक्सर आप देखेंगे वो जेंट्स बन करके आते हैं। जब कोई गेस्ट अगर जेंट्स आता है तो अक्सर आप देखेंगे वो लेडी बन करके आते हैं, यानी कि डिपेंड करता है कि गेस्ट कौन सा आया हुआ है। सेम वैसे ही अगर हम लोग अर्धनारीश्वर की बात करें तो अर्धनारीश्वर शिव वाले में, महाकाल वाले में जो लेडी के लिए लेडी अक्सर आप देखेंगे शंकर भगवान की पूजा करती हैं, और जबकि अगर आप देखेंगे जो जेंट्स होती है वो अक्सर पार्वती जी की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से मतलब वो सामने वाले पर डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन सा है। सेम वैसे ही वाटर भी ट्रीट करता है, वाटर के सामने कौन आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। कैसे अभी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर एक्ट्स एज अ बेस व्हेन ट्रीटेड विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl। अब देखिए अब आपको समझ में आएगी बात कि वाटर एसिड कब होता है, तो वाटर एक्ट्स एज ए वाटर बेस की तरह से एक्ट करता है कब, व्हेन ट्रीटेड विद ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आप लोग वाटर को ट्रीट करवाएंगे या वाटर का रिएक्शन करवाएंगे किसी एसिड से, तो जैसी बात है सामने अगर एसिड है तो ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। सामने अगर एसिड आ रहा है तो वाटर खुद को बेस बना लेगा, और जब खुद को बेस बना लेगा इसका मतलब ये एसिड है, तो एसिड के पास टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को डोनेट करने की, तो प्रोटॉन को ये डोनेट करेगा, और ये बेस का काम होता है एक्सेप्ट करना। बेस एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करने के बाद H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एसिड हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, जो HCl होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl यानी कि बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आप इन दोनों को आप समझ गए होंगे, ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेट एसिड और बेस है। तो इसकी भी हम लोग बात नहीं करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो वाटर था, वाटर किस तरह से एक्ट किया, बेस की तरह से एक्ट किया। कैसे बेस की तरह से एक्ट किया कि इसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, और जब एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्ट करने वाले को बोलते हैं यहाँ पर बेस। क्लियर है। वैसे ही वाटर एक्ट्स एज एन एसिड
व्हेन ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NH3। तो अब अगर हम लोग इसके सामने अभी तो एसिड लेकर के आए थे, जब एसिड लेकर के आए थे तो ये बेस का रूप ले लिया, और जब हम लोग इसके सामने बेस लेकर के आ जाएंगे, NH3 आपका जब बेस लेकर के आ जाएंगे तो बेस के सामने एसिड बन जाएगा, यानी कि सामने वाला कौन है, उसी का अपोजिट ए बन जाएगा। जब बेस लेकर के आप आएंगे तो ये एसिड बन जाएगा, और एसिड बन गया मतलब क्या करेगा, ये अब उसी प्रोटॉन को डोनेट करेगा, ये अपने अंदर के प्रोटॉन को डोनेट करेगा। आप जानते हैं H2 है तो H2 आपका H+ और OH- में टूटता है, तो H+ डोनेट कर देगा NH3 को। जब H+ डोनेट कर देगा NH3 को तो NH3 आपका हो जाएगा NH4 आयन, NH4 आयन आपका हो जाएगा, और जो H2 में से H निकल गया तो क्या बचा, OH- बच गया। तो अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सामने अगर आप एसिड रखेंगे तो ये खुद को बेस बना लेगा, सामने अगर आप लोग बेस रखेंगे तो खुद को एसिड बना लेगा। तो ये डिपेंड करता है कि सामने कौन सा आ रहा है, और आप देखेंगे दोनों ही जगह पर ये वर्क कर रहा है, यानी कि बेस की तरह से भी ट्रीट कर रहा है और एसिड की तरह से भी ट्रीट कर रहा है। दोनों टेंडेंसीज के अंदर है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है। तो इस तरह के सब्सटेंसेज को जो ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, दोनों टेंडेंसी उनके अंदर होती है, तो ऐसे सब्सटेंसेज को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर वाले सब्सटेंस। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी जो बात है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी क्लासमेट्स में शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।